हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन क्वालिटी, जो कि क्लास 7th की बुक हनीकॉम्ब से लिया गया लेसन है। और ये लेसन है गैसलर ब्रदर्स के बारे में। और जैसा कि लेसन का नाम है क्वालिटी, क्वालिटी किसी भी वस्तु की गुणवत्ता होती है जो कि उसके इम्पोर्टेंस को, उसके महत्व को दर्शाती है कि वो वस्तुएं ट्रेड के अंदर, बिजनेस के अंदर, कि वो वस्तु कितना लंबा स्टेबल करेगी, ठहरेगी, रुकेगी, चलेगी यानी कि। और यहाँ पर जो कहानी है वो है एक शू मेकर की, एक जूते बनाने वाले आर्टिस्ट की, जो कि गैसलर ब्रदर्स होते हैं और जर्मन के दो भाई, जो कि आकर के लंदन में अपनी दुकान बना लेते हैं और वहाँ पर एक परफेक्ट आर्टिस्ट के रूप में वो काम करते हैं। और जैसा कि हम लोग गाँव के अंदर देखते हैं कि जो पुराने दुकानदार होते हैं जो जूते वगैरह बनाते हैं, जिनको हम कॉबलर्स, मोची वगैरह कहते हैं, तो वो अपना जो काफ़ी आर्ट जो है वो जूतों के अंदर लगाते थे और वो उनका बनाया हुआ जूता जो है वो लंबे समय तक चलता था। लेकिन आज जो है तरह तरह की कंपनीज जो है मार्केट में आ गई है और उनके बीच में कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो प्रोडक्शन पे ज़्यादा महत्व देती है ना कि क्वालिटी के ऊपर। और उनकी बनाई हुई चीज़ें जो है वो साल 6 महीने चल करके उसके बाद जो है वो रफ हो जाती है, बेकार हो जाती है। लेकिन जो गैसलर ब्रदर्स होते हैं वो क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा महत्व देते हैं। उन्होंने अपना जीवन जो है वो खपा दिया क्वालिटी के अंदर। जहाँ पर जो लेसन जो है वो सिंगल पर्सन के द्वारा कहा गया है, एक व्यक्ति जो उनका कस्टमर होता है गैसलर ब्रदर्स का, उसके द्वारा ये कहानी कही गई है। और वो जो है गैसलर ब्रदर्स से जूते बनवाते हैं। उनके पिताजी और उनकी पीढ़ियाँ जो है वहाँ से जूते लेते आ रही थी और वो उनके गैसलर ब्रदर्स के बनाए हुए जूते जो है उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और वो क्वालिटी का विशेष ध्यान रखते हैं, चाहे कॉस्ट भी कितनी भी हाई हो जाए। और इसके अलावा जो है उनके बनाए हुए जूते जो है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे कि वो लोग जो है जूते लेकर आते थे, उनको 2 या 3 साल तक उनके पास जाने का मौका भी नहीं मिलता था। तो इस प्रकार से कुछ कहानी है जिसको पढ़ लेते हैं हम। कैन ए शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? यहाँ लेखक कहता है कि क्या एक शू मेकर जो है, जूते बनाने वाला जो है, उसे भी एक आर्टिस्ट कहा जा सकता है? कि आर्टिस्ट मीन्स कलाकार। क्या जूते बनाने वालों को कलाकार कहा जा सकता है? यस, हाँ। इफ अगर उसके अंदर क्या है, हैज द सेम स्किल, स्किल मीन्स होती है दक्षता, किसी काम को करने की दक्षता, एंड प्राइड, और जुनून जो है उसके काम के प्रति, प्राइड जो है, इज ट्रेड, TRADE, ट्रेड मीन्स होता है व्यापार या व्यवसाय, अपने व्यवसाय के प्रति उसका जुनून अगर उतना ही ऊंचा है जितना आर्टिस्ट का होता है तो उन्हें भी आर्टिस्ट कहा जा सकता है, एनी अदर आर्टिस्ट। एंड द सेम रेस्पेक्ट, और अपने काम के अंदर वो उतनी ही रेस्पेक्ट प्राप्त कर लेते हैं। फॉर टू मिस्टर गैसलर्स, श्रीमान गैसलर जो है, जो कि एक जर्मन होते हैं, शू मेकर, सेटल मीन्स होता है व्यवस्थित हो जाना, आकर रह जाना, लंदन के अंदर आकर सेटल हो जाते हैं और वो क्या है, एक परफेक्ट आर्टिस्ट है। रीड द स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट, और इस कहानी को पढ़ते हैं कि किस प्रकार से वो डिवोट कर देते हैं। डिवोट मतलब होता है समर्पित करना, अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, अपना लाइफ पूरा समर्पित कर देते हैं इस आर्ट के लिए। तो यहाँ अपना लेसन जो है नीचे स्टार्ट होता है क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता, किसी भी वस्तु की जो है गुणवत्ता। यहाँ जो लेखक, जो उनका कस्टमर है गैसलर ब्रदर्स का, वो यहाँ से लेसन को स्टार्ट करता है और कहता है, आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। मैं उन्हें जानता हूँ, गैसलर ब्रदर्स की बात कर रहा है कि मैं उनको जानता हूँ फ्रॉम द डे ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ, जब मैं अत्यधिक युवा हुआ करता था, युवावन में था, तब से मैं उनको जानता हूँ। बिकॉज ही मेड माई फादर बूट्स, क्योंकि उन्होंने बनाए थे मेरे पिताजी के जूते, क्योंकि वो काफ़ी लंबे टाइम तक जूते बनाते आए हैं और मेरे पिताजी और उनके पिताजी जो है वहाँ से बूट्स जो है वो खरीदते आ रहे हैं। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर, वो अपने एल्डर ब्रदर के साथ में रहता है। कौन? गैसलर जो है अपने बड़े भाई के साथ में रहता है इन हिज शॉप, विच वॉज इन ए स्मॉल बाई स्ट्रीट इन ए फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, जो कि कहाँ पर थी, एक स्मॉल स्ट्रीट जो है, छोटी सी जो संकड़ी गली है, वहाँ उनकी दुकान होती है। फैशनेबल पार्ट जो है, तो काफ़ी फैशनेबल पार्ट जो था लंदन का ऐसी दुकानें जहाँ पर काफ़ी दुकानें, हाई फाई दुकानें थी, फैशनेबल दुकानें थी, तो वहाँ पर उन्हीं दुकानों के उसी हिस्से के अंदर, लंदन के उसी हिस्से के अंदर उनकी दुकान भी थी। द शॉप हैज ए सर्टेन क्विट डिस्टिंक्शन, लेकिन उनकी दुकान जो है, उनका क्या था, एक सर्टेन मीन्स होता है विशेष, और क्वाइट डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मतलब होता है दूसरों से अलग होना, क्वाइट मतलब बिल्कुल। लेकिन ये दुकान जो थी दूसरों से बिल्कुल क्या थी, अलग थी। देयर वाज नो साइन अपॉन इट, जैसे कि दूसरी दुकानों के ऊपर बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे होते हैं कंपनीज वगैरह के, और बड़े बड़े यानी कि बैनर्स वगैरह लगे होते हैं। तो लेकिन गैसलर ब्रदर्स की दुकान जो थी उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बैनर वगैरह नहीं लगा था, कोई भी साइन नहीं लगा हुआ था अपॉन इट। देन द नेम ऑफ द गैसलर ब्रदर्स, बल्कि क्या लगा हुआ था, गैसलर ब्रदर्स का नाम लिखा हुआ था छोटी सी पट्टी के रूप में। एंड इन द विंडो, और वहाँ जो बाहर की डिस्प्ले विंडो होती थी, जो बाहर डिस्प्ले करने के लिए, जूते वगैरह दिखाने के लिए, वस्तुओं को दिखाने के लिए बाहर की तरफ कांच वगैरह सेट करके जो विंडो बनाई जाती है, उस विंडो के अंदर फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, कुछ
पेयर्स जो है, पेयर्स मीन्स जोड़े जो है जूतों के रखे जाते थे उनके द्वारा। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर, लेकिन वो जूते भी क्या थे, ऑर्डर्ड होते थे। वहाँ पर विंडो के अंदर 2, 4 या 5 जूते पड़े होते थे, लेकिन वो भी पहले से क्या होते थे, ऑर्डर्स होते थे। यानी ऑर्डर के अलावा उनको जूते बनाने का टाइम ही नहीं मिलता था, इतनी क्वालिटी वो बनाते थे, धीरे धीरे बनाते थे जूतों को। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और जो कुछ वो बना देते थे वो कभी असफल नहीं होते थे कि वो कभी फिट नहीं हो। किसी के जूते, किसी की साइज के जूते जो बनाए जाते थे उनके द्वारा, वो हमेशा फिट होते थे और एकदम से लॉन्ग स्टेबल रहते थे। टू मेक बूट्स, जूते बनाना, सच बूट्स एज ही मेड सीम टू मैन देन, लेकिन ऐसे जूते बनाना जो कि उनके द्वारा बनाए जाते थे, सीम मीन्स प्रतीत होता था, लगता था, टू मी मेरे को, देन एंड स्टिल सीम्स टू मी, और आज मेरे को लगता है, मिस्टीरियस, कि उनके द्वारा जो जूते बनाए जाते थे वो उस समय भी मेरे को लगते थे और आज भी लगते हैं। कैसे लगते हैं? मिस्टीरियस लगते हैं। मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमयी, जिसके अंदर कोई गुप्त रहस्य हो, कोई राज हो बनाने का। एंड वंडरफुल, और शानदार लगते थे उनके जूते जो बनाए। आई रिमेंबर वेल माई साई रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल बूट्स। आई रिमेंबर, मेरे को याद है, व्हेन माई साई, साई मतलब शर्म से भरा हुआ, मैंने जो रिमार्क किया, रिमार्क मीन्स होती है टिप्पणी करना। एक बार मैं उनके पास में जाता हूँ, लेखक खुद जो है वक्ता है वो कहता है, जो कस्टमर है गैसल ब्रदर का, वो कहता है कि मैं एक बार गैसल ब्रदर के पास में गया, लेकिन मैं काफ़ी शर्मिंदा था और मैंने एक टिप्पणी की वन डे वाइल स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग मीन्स होता है फैलाना, आगे की तरफ फैलाते हुए दिया मैंने। माई यूथफुल, अपने युवा समय का फुट, जो यूथ का फुट था मेरा, कहता है काफ़ी, जो उस समय मैं यूथ था या जवान था, उस समय जो मेरा पैर था मैंने उनकी तरफ आगे किया और उनको कहा, इजंट इट awfully हार्ड टू डू मिस्टर गेसलर, और उनको कहा मैंने कि मिस्टर गेसलर, क्या ये आपके लिए बिल्कुल, awfully मीन्स होता है भयानक, हार्ड टू डू मिस्टर गेसलर, एंड हिज आंसर गिवन, और उन्होंने जो उत्तर दिया मेरे को, तो लेखक कहता है कि जो मैं उनके पास में गया, उनको अपना पैर दिखाया कि मेरा पैर जो है वो यूथफुल था, काफ़ी बड़ा पैर था, तो उसके लिए जूते फिट करना उनके लिए चैलेंज था। तो मैंने कहा कि आपके लिए हार्ड नहीं है क्या मिस्टर गेसलर? तो उनका उत्तर क्या आया, गिवन मी ए सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस। रेडनेस मीन्स होता है लालिमा, जो हल्की हल्की लालिमा थी ऑफ हिज बियर्ड, बियर्ड मतलब होता है दाढ़ी, उनकी दाढ़ी में से जो हल्की हल्की लालिमा थी, उस लालिमा के साथ में उन्होंने स्माइल करते हुए उत्तर दिया, इट इज़ एन आर्ट। यहाँ पर जो अलग तरीके से अक्षर लिखे हुए हैं, ये लिखा हुआ है इट इज़ एन आर्ट, लेकिन ये जर्मन लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि जो मिस्टर गेसलर थे वो जर्मनी के थे, जर्मन थे, तो वो जर्मन भाषा के अंदर ही बोलते हैं इट इज़ एन आर्ट, कि ये एक कला है और कला के अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, किसी के लिए भी उनके पास में पॉसिबल नहीं था कि वो गेसल ब्रदर के पास में रोजाना जाए। वेरी ऑफन, ऑफन मीन्स होता है प्राय। हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, क्योंकि उनके जो बनाए हुए बूट्स जो थे, लास्टेड मीन्स होता चलते थे, टेरिबली मीन्स भयानक तरीके से, बहुत लंबे चलते थे, काफ़ी सालों साल चलते रहते थे। हैविंग समथिंग, और कुछ भी अगर होता था। ये गैसल ब्रदर्स की दुकान दिखाई गई है, गैसल ब्रदर्स का छोटा सा नाम ऊपर, और डिस्प्ले के अंदर कुछ पेयर जो है वो जूतों के रखे हुए हैं, जो कि पहले से ऑर्डर करके किसी ने बनवा लिए हैं। ये जो कस्टमर है उनका ये कहानी को कह रहा है, और ये छोटी सी दुकान उनकी गैसल ब्रदर्स की। बियॉन्ड द टेम्परेरी, टेम्परेरी मीन्स होता है अस्थायी। सम इसेंस ऑफ द फूड स्टिच इनटू देम, और जब वो अस्थायी रूप से कुछ भी जूते बना देते थे वो लंबे समय तक चलते थे, और यहाँ तक कि जो इसेंस होता था, इसेंस मीन्स होता है सार, बूट्स का, स्टिच मीन्स होता है सिलाई करना। बूट के अंदर की जो सिलाई होती थी वो भी बहुत गजब की होती थी, और वो बहुत लंबे समय तक चलती थी। Once went in, not as into most shops, but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair. One went in, कोई भी व्यक्ति जो उनकी दुकान में जाता था, नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप्स, जैसे कि अधिकांश दुकानों में ऐसा नहीं हुआ करता था, परंतु गेसलर की दुकान के बारे में ऐसा था कि जब कोई भी वहाँ पर जाता था और वहाँ पर जाकर के रेस्टफुली बैठ जाता था, आराम से बिठाया जाता उनको। एज वन एंटर्स द चर्च, जैसा कि कोई भी आदमी को ऐसा लगता था कि मैं चर्च के अंदर एंटर कर रहा हूँ। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, वहाँ पर एक छोटी सी सिंगल एकमात्र वुडन लकड़ी की बनी हुई चेयर पड़ी होती थी। जो कोई भी आदमी उनके पास में आता था तो वो वहाँ पर दुकान के अंदर एकमात्र जो वुडन चेयर पड़ी होती थी, उस चेयर के ऊपर उनको बिठाया जाता। एंड वेटेड मीन्स आराम करना। ए गटल साउंड and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stair, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron, with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. और ऐसा लगता था कि एक गटरल साउंड आती थी। गटरल मीन्स होता कर्कश, एक कर्कश आवाज आती टिप टिप करने की,
स्लीपर्स मीन्स होता है जो चप्पल्स वगैरह होती है उनकी आवाज़ आती थी। बीटिंग होता है प्रहार करना, पीटना, कहीं पर लगना, जैसे चप्पल फर्श के ऊपर लगती है तो उनकी आवाज़ आती है, तो उस प्रकार से आवाज़ आती थी। नैरो मीन्स संकीर्ण, जो वुडन चेयर थी, वुडन स्टेयर मीन्स होती है सीढ़ियाँ, तो लकड़ी की सीढ़ियों के ऊपर से जब कोई भी वहाँ पर जाता था तो कुर्सी पर बैठकर आराम करता, उनका वेट करता, और पीछे से उधर से आवाज़ आती, जो सीढ़ियाँ थी लकड़ियों की उनके ऊपर से चप्पलों की, तो समझ जाता था कि गैसलर ब्रदर्स आ रहे हैं। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर, और वो आकर के सामने खड़े हो जाते ऑन विदाउट कॉट ए लिटिल बेंट, और एक छोटा सा जो है झुके हुए से खुद के, बेंच मीन्स होता है झुका हुआ, इन ए लेदर एप्रन, और उन्होंने एक लेदर का एप्रन पहना होता था। लेदर मीन्स जो चमड़े का, एप्रन और कपड़ों के ऊपर कपड़ों को खराब होने से बचाने के लिए लगाए जाने वाला एप्रन, जिससे जो है वो कपड़े खराब नहीं हो। विद स्लीव्स टर्न बैक, उनकी जो स्लीव्स है, स्लीव्स मीन्स होती है बाजुएं, और काम करने के दौरान वो अपनी बाजुओं को ऊंचा करके मोड़ के रखते थे, टर्न बैक करके रखते थे। ब्लिंकिंग मतलब होता है आंखें झपकाना, एज इफ अकर्ड फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ, और ऐसा लगता था कि उनकी आंखें ऐसी मिचलाई हुई, ऐसी लगती थी कि वो अवेकन मतलब जागे हों, अभी भी जागे हों, फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, ड्रीम्स तो सपना देखा हो बूट्स का, और उनकी आंखें ऐसी लगती थी जैसे वो नए जूतों को बनाने के बारे में कुछ सपने देख रही हो। तो यानी कि मिस्टर गैसलर जो थे वो हमेशा अपने काम के बारे में बिजी रहते थे, और उनका हाव भाव, उनकी वेशभूषा जो है वो ऐसी ही हो गई थी। एंड आई वुड से, और लेखक कहता है जब कभी मैं उनके पास में जाता था तो मैं उनको कहता, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, अरे श्रीमान गैसलर आप कैसे हैं। कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए कुछ एक जोड़ा जो है, पेयर मीन्स होता जोड़ा, एक जोड़ा रशियन रूस का बना हुआ लेदर जो है वहाँ के बूट्स जो वो बना सकते हो क्या। विदाउट ए वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेन शी कैम, विदाउट ए वर्ड, एक शब्द कहे बिना ही वो मुझे छोड़ करके, रिटायरिंग मीन्स होता है वापस चले जाना, वापस चले जाते हैं, वेंस मतलब जहाँ से वे आए थे, और इनटू द अदर पोर्शन, और शायद मेरे को ऐसा लगता है कि कोई अदर पोर्शन जो है, पोर्शन मीन्स होता है हिस्सा, जो अन्य हिस्सा था दुकान का वहां की तरफ चले जाते हैं वो, मेरे को कुछ कहे बिना है शॉप के। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर, और लेकर कहता है कि मैं कंटिन्यू करता हूँ वहीं पर बैठा रहना, और वुडन चेयर जो है वहाँ पर बैठा रहता हूँ। इनहेलिंग करता हूँ, इनहेलिंग मतलब होता है सूंघना या अंदर की तरफ सांस लेना, मैं सांस लेते हुए अंदर की तरफ बैठा रहता हूँ, इनहेल करता हूँ। और लेकिन जो है यहाँ इनहेलिंग किसको करने का कह रहा है, इंसेंस जो है ऑफिस ट्रेड, इंसेंस मतलब होता है सुगंध, उनके जो ट्रेड है उनका काम जो है, ट्रेड मीन्स होता है व्यवसाय या काम धंधा, तो उनका काम धंधा जो था, तो उस काम धंधे की जो स्मेल आती थी वहाँ पर, जो चमड़ा है, हल्का चमड़ा जो है वहाँ पर बनाता था, चमड़े की स्मेल जो है वहाँ पर उसकी दुकान में फैली रहती थी। तो कहता है लेखक कहता है मैं बैठा बैठा उसकी सुगंध को महसूस कर रहा था। सून ही वुड कम बैक, जल्दी ही वो वापस आ गए, होल्डिंग इन हिज हैंड ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, जल्दी ही वो वापस आते हैं और अपने हाथ में वो लेकर आते हैं एक जोड़ा गोल्ड ब्राउन लेदर का, विद आईज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, और इनके ऊपर आंखें नजरें जो है वो फिक्स करते हुए वो बोलते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस। यहाँ पर फिर से ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल लिखा है और पीस को बीच लिखा है, तो ये जर्मन लैंग्वेज के अंदर लहजे में जब मिस्टर गैसलर जो वो बोलते हैं कि व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, कितना सुंदर पीस है। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड, जब मैंने भी, लेकर कहता है कि मैंने भी इसकी एडमायर किया, एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना, कि जब मैंने भी इसकी प्रशंसा की उस जूते की। ही वुड स्पीक अगेन, तब वो दोबारा बोले, व्हेन डू यू वांट देम, तुम्हें कब चाहिए ये। तो लेकिन जो है वो जो रशियन लेदर के बूट्स मांगता है तो वो लेकर लाकर उनको दिखाते हैं, और वो कहते हैं कि आपको ये, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी मेड जो थे वो गैसलर जो है वो किसी ऑर्डर के ऊपर ही बनाते थे, तो वो उनको दिखाते हैं नमूने के लिए ओनली, क्योंकि वो पहले से ऑर्डर हो चुके थे, और वो कहता है कि आपको अपने वाले जूते जो कब चाहिए। एंड आई वुड आंसर, ओह एज सून एज यू कन्वेंटली कैन, और लेकर कहता है कि मैंने उनको कहा जितना जल्दी आप को बना सकते हैं उतना जल्दी बनाकर आप दे सकते हैं। कन्वेंटली मतलब आपके लिए क्या रहे, सुविधाजनक, कन्वेंटली। एंड ही वुड से टुमारो फॉरनाइट, टुमारो फॉरनाइट, आप आकर के कल ले जाएं, इसको कहता है फॉरनाइट। फॉरनाइट मीन्स होता है आने वाला पखवाड़ा, सॉरी, टुमारो फॉरनाइट मतलब फॉरनाइट होता है पखवाड़ा। यहाँ फोर्टनाइट की मीनिंग जो है वो इधर से लिखी हुई है, यहाँ ये एक्चुअल मीनिंग होती है फोर्टनाइट की, और ये जो जर्मन लहजे में बोली हुई है फोर्टनाइट। तो आने वाला पखवाड़ा जो है, पखवाड़ा बोलते हैं जो 15 दिनों का पक्ष होता है उसको, तो 15 दिन आगे 15 दिन मेरे को लगेंगे इसको बनाने में, तो आप आगे वाले पखवाड़े में आकर इसको ले जाएं। और ही वर हिज एल्डर ब्रदर, आई विल आस्क माई ब्रदर, और मैं वो कहते हैं कि मैं अपने ब्रदर को पूछूंगा, यहाँ ब्रदर को भी ब्रदर लिखा हुआ है जर्मन लैंग्वेज के अंदर। देन आई वुड मर्मर, अब लेकर कहता है जब उन्होंने मेरे को ऐसा कहा तो मैंने क्या कहा, हल्के मरमर करते हुए कहा, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग।
He would reply, still looking at the leather in his hand. अब अभी भी वो क्या कर रहे थे, लुकिंग कर रहे थे, देख रहे थे अपने हाथों के अंदर। वो जो लेदर था, वो लेदर लाए थे, रशियन लेदर लाकर उनको दिखाया था ब्राउन कलर का, तो उसको हाथों में लेकर खड़े थे। एंड आई एज आई मूव्ड टू द डोर, जैसे मैं दरवाजे की तरफ निकला, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप टू द स्टेयर्स। तब मैंने उनके स्लीपर्स की आवाज़ सुनी कि वो वापस स्टेयर्स के ऊपर से जा रहे थे टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, अपने जो ड्रीम है कंटिन्यू करने के लिए, जो ड्रीम वो देख रहे थे जूतों के बारे में। ड्रीम का मतलब है कि अपने व्यवसाय के अंदर खोए हुए थे वो जूतों को बनाने के। यहाँ मिस्टर गैसल को दिखाया गया है, जो हमारा स्टोरी टेलर है उसके पैरों का नाप लेते हुए, और ये रशियन लेदर लाकर इनको दिखाते हैं और कहते हैं कि अगले 15 दिनों के अंदर आप इसको ले जा सकते हैं। I can't forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots cracked you know. और लेखक कहता है कि मेरे को ऐसा कभी भी याद नहीं आता है अपने जीवन काल के अंदर कि मेरे को आई कांट फॉरगेट होता है भूलना, मैं कभी नहीं भूलूंगा उस दिन को जब मैंने उनको कहा था जाकर के, ओकेजन मीन्स होता है अवसर या मौका, मिस्टर गैसलर दैट लास्ट पेयर यू बूट्स क्रीक्ड। और लेखक कहता है कि एक अवसर ऐसा आया जब मैंने उनको जाके कंप्लेन की उनके जूतों के बारे में, मिस्टर गैसलर को, जो कि वैसे उनके बनाए हुए नहीं थे, लेकिन गलतफहमी के कारण लेखक कहता है कि मैंने उनको कह दिया कि आपके बनाए हुए जो बूट्स जो है वो क्या करते हैं, क्रीक करते हैं। क्रीक मीन्स होता है चरचराट करना, चरचर की आवाज आना, यानी कि ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग। उन्होंने मेरी तरफ देखा कुछ समय के लिए बिना रिप्लाई किए हुए, एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विथड्रॉ ए क्वालिटी ऑफ द स्टेटमेंट्स। और जैसे कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्ट मीन्स मतलब अनुमान लगाना, कि वो मैं विड्रॉ कर लूंगा, वापिस खींच लूंगा अपना क्वालिफाई करने के लिए इस स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट मीन्स कथन, इस कथन को विड्रॉ कर लूंगा, वापिस ले लूंगा। देन सेड इट स्टूडेंट आर क्रिक्ड, ये कहते हैं क्रिक्ड नहीं होने चाहिए। क्रिक मीन्स होता है चरचर का आर्ट की आवाज करना। ये फिर से जनरल लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज उसमें लिखा हुआ है। इट डिड आई एम अफ्रेड, और लेखक कहता है, फिर से कहता है कि इट डिड, नहीं ये सर ये करते हैं, आई एम अफ्रेड, मैं वास्तव में क्या हूँ, अफ्रेड हूँ। फिर यहाँ जो मिस्टर गैसलर जो वो रिप्लाई करते हैं, यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ। फिर से जनरल लैंग्वेज में लिखा है, सही जो है करेक्ट जो है वो इंग्लिश के अंदर इधर लिखा हुआ है कि आपने उनको क्या कर दिया होगा, वेट कर दिया होगा। वेट मीन्स होता है गीला, WET एक्चुअल में। आई डोंट थिंक सो, लेकिन कहता है नहीं मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैंने उनको भिगो दिया होगा, गीला कर दिया होगा। एट दैट ही लोअर्ड हिज आइज, इसके ऊपर उन्होंने अपनी आंखों को थोड़ा लोअर्ड कर दिया। लोअर्ड मतलब नीचे की तरफ करना। एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी, जैसे कि वो क्या कर रहे हो, हंटिंग कर रहे हो। हंटिंग मीन्स होता है शिकार करना, पीछे की यादों को पकड़ना, कैप्चर करना। ऑफ दोस बूट्स, कि वो जूते मैं कब लेकर गया था उनको याद करने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा मेरे को लगा। एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन्ड दिस ग्रेव थिंग्स, और मेरे को ऐसा सॉरी फील हुआ कि मैंने मेंशन किया। मेंशन होता है उल्लेख करना, जिक्र करना, इस गंभीर, ग्रेव मीन्स होता है गंभीर, इस गंभीर थिंग के बारे में, कि उनके बनाए हुए जूते जो वो खराब थे। तो ऐसा लेखक कहता है कि मैंने उनको कह दिया, तो मेरे को काफी दुख महसूस हुआ। सेंड देम बैक, यहाँ पर लिखा हुआ है सेंड देम बैक, इधर सही लिखा हुआ है सेंड देम बैक, आई विल लुक एट देम। सेंड देम बैक, आई विल लुक एट देम, उन्हें मेरे पास वापस लेके आना, मैं उनको देखूंगा। तो मिस्टर गैसलर कहते हैं कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी बनाई हुई चीज़ जो है हमेशा क्वालिटी जो है उसके अंदर मेंटेन रखते हैं हम लोग, चाहे हमारी कमाई जो है वो हो ना हो, काफ़ी दिन लगाते हैं जूतों को बनाने के अंदर। तो आप मुझे वो लाकर दिखाइए। सम बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, आर बैड फ्रॉम बर्ड्स। सम बूट्स, कुछ जूते जो है वो कहता है कि कुछ जूते जो है, ही कंटिन्यूड स्लोली, अब हम धीरे धीरे अपनी बात को कहना जारी रखते हैं और कहते हैं कि कुछ जूते जो होते हैं आर बैड फ्रॉम बर्थ। बर्थ मीन्स होता है जन्म, जब जूतों को बनाया जाता है तब से ही वो जूते जो है वो, कुछ जूते जो क्या हो जाते हैं, बैड हो जाते हैं। कहता है उनकी बनावट में ही कुछ गड़बड़ रह जाती है। इफ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल। और जो मिस्टर गैसलर है वो कहते हैं, अगर मैं उनका कुछ नहीं कर पाया, उनको रिपेयरिंग नहीं कर पाया, उनकी मरम्मत, उनकी क्वालिटी को सही नहीं कर पाया, तो मैं क्या करूँगा, आई विल नथिंग विद देम, आई टेक देम ऑफ योर बिल्स। तो मैं तुम्हारा जो बिल है, इसका जो पैसे आपने दिए हैं वो मैं मुझे आपको वापस चुका दूंगा। तो ऐसा वो लेखक कहते हैं कि मेरे को लाकर वापस दिखाएं जूते, और अगर मैं उनको देखूंगा, अगर वो सही होने के लायक हुए तो मैं उनको सही करके दूंगा आपको बिना पैसे लिए, और अगर वो फिर सही होने लायक नहीं हुए तो मैं उनके पूरे पैसे आपको वापस दे दूंगा। Once I went absent minded into his shop, और एक बार मैं एब्सेंट माइंड, बिना दिमाग, खाली दिमाग की चला गया उनके दिमाग के अंदर बात लाए बिना उनके शॉप में चला गया पेयर ऑफ बूट्स के बारे में। वॉट इन एमरजेंसी, जो कि मैंने, एमरजेंसी मीन्स होता है अत्यधिक आवश्यकता, आपातकाल के अंदर मैंने खरीदे थे लार्ज फर्म से। अब लेखक कहता है कि मुझे याद आते हैं कि वो जूते मैंने जो है
एक बहुत बड़ी लार्ज फर्म जो है, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके नाम फेमस होते हैं, उन कंपनियों से खरीदे थे। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर। उन्होंने मेरा ऑर्डर जो वो ले लिया। उन कंपनियों के अंदर मैं गया, वहाँ पर लार्ज फर्म के अंदर जो कि जूते बनाती थी, तो वहाँ पर मेरे को बिना लेदर शो किए वहाँ पर मेरा ऑर्डर ले लिया गया। एंड आई कुड फील हिज आइज पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट। और जब मैंने कहता है कि आई टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, उन्होंने मेरे को दिखाई भी नहीं मेरा जूता जो है वो बना दिया, और मैं फील कर पा रहा था। आई कुड फील हिज आइज, मैंने उनकी आइज में देखा कि उनके जो आइज जो है पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, कि जो अंदर का जो कवरिंग था मेरे पैर का, तो उस कवरिंग का जो नाप जो है वो सही तरीके से नहीं लिया गया। एट लास्ट ही सेड दोज आर नॉट माई बूट्स, और अंत में उन्होंने कहा कि ये मेरे बनाए हुए जूते नहीं है। जो मिस्टर गैसलर है वो कह देते हैं कि ये जूते मेरे बनाए हुए नहीं है। द टोन वॉज नॉट वन एंगर, और उनकी जो टोन थी, टोन मतलब सुर जो था उनका, जो क्रोध से भरा हुआ नहीं था, नॉट ऑफ सोरो, न ही दुख से भरा हुआ था, नॉट इवन ऑफ द कंटेम्प्ट, और न ही किसी प्रकार के उनके कंटेम्प्ट था उनके अंदर। कंटेम्प्ट मतलब होता है प्रयास करना, किसी को हर्ट करने का। बट देयर वाज इन समथिंग क्विक दैट फ्रोज द ब्लड, और उनकी बात के अंदर कुछ ऐसा उन्होंने कह दिया था मुझे, जिसने मेरे जो ब्लड जो है उसको क्या कर दिया, फ्रोज कर दिया। मेरा अंदर का ब्लड जो है वो फ्रोज हो गया। लेकर कहते हैं कि मैं अपनी भूल के ऊपर शर्मिंदा था कि मैंने बूट्स जो कहीं और से लिए थे, और मिस्टर गैसलर को जाकर कहा कि आपके जूते जो सही नहीं थे। He put his hand down and pressed a finger on the place. उन्होंने अपना हाथ नीचे की तरफ किया और वहां पर दबाया एक उंगली से, where the left boot was not quite comfortable, जहां पर लेफ्ट साइड का जो बूट था वो क्वाइट मतलब बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था, फील नहीं कर रहा था मैं, यानी जहां पर मेरा पैर जो है वो बिल्कुल फंसा हुआ था, तो वहां पर उन्होंने दबाकर दिखाया कि देखो यहाँ पर ये सही नहीं बना हुआ है। इट हर्ट्स यू देयर दोज बिग फर्म्स, ये देखो यहाँ पर तुम्हारे को परेशानी हो रही है पैर के अंदर। उन्होंने कहा ये बड़ी बड़ी फर्म जो होती है, दो फर्म्स हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट, हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट। इन बड़ी बड़ी फर्म को, जो बड़ी बड़ी फर्म्स है, ये फिर से जर्मन लैंग्वेज के लिखा हुआ है, यहाँ इधर से लिखा हुआ है कि ये बड़ी बड़ी जो फर्म्स होती है उनका कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होती है, इनको केवल अपना सामान निकालना होता है। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, और जैसा कि उनको लगा कि उनके अंदर किसी प्रकार का उनको मार्ग मिला हो, ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, बिटरली मीन्स होता है कड़वा, और वो उन बड़ी बड़ी फर्म्स के प्रति बिटरली बोल रहे थे, थोड़ा कड़वा बोल रहे थे कि ये कटु सत्य है कि उनके कस्टमर उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप ऑफ हिज स्टेट, और यह पहली बार था, लेकर कहता है कि जब मैंने उनको सुना था, उनके बारे में हेड मतलब सुना, उनको डिस्कस करते हुए, डिस्कस मतलब विचार विमर्श करते हुए कि जो कंडीशन जो है, हार्डशिप जो है, हार्डशिप मतलब तक कठोरता है, उनका जो ट्रेड है, उनका ट्रेड कितना कठोर है, कितना हार्श है, उसके बारे में मैंने उनको पहली बार सुना था। दे गेट इट ऑल, यहाँ से फिर से जर्मन में लिखा हुआ है, इधर साइड में सही लिखा हुआ है, they get it all, they get it by advertising, not by work, they take it away from us who love our boots. It comes to this presently, I have no work every year, it gets less. और यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज के अंदर वो कहते हैं कि वो लोग जो है इस सारे काम को लेते जा रहे हैं, न कि मेहनत के द्वारा, बल्कि एडवर्टाइजिंग करके। एडवर्टाइजिंग मतलब होता है विज्ञापन करना, एडवर्टाइजिंग कि बड़ी फर्म्स जो है वो एडवर्टाइजिंग करती है, विज्ञापन देती है टीवी के अंदर, अखबार के अंदर, और बड़ी बड़ी स्ट्रीट्स जो गलियां जो है वहाँ पर छापे हुए बैनर्स जो है वो दिखाती है, और वहाँ पर से लोग जो है वो लुभावने बैनर्स को देख करके उनकी दुकान में जाते हैं, और इस प्रकार से वे लोग जो है टेक इट अवे फ्रॉम अस, हमारे कस्टमर को हमारे से ले जा रहे हैं, जो कि हमारे बूट्स को वास्तव में पसंद करते थे। इट बिकम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, और यही इसी कारण हो गया कि वर्तमान में हमारे पास में बिल्कुल ही कम काम बचा है। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, और हर साल जो है हमारा काम जो है वो कम होता जा रहा है। यहाँ तक वो जर्मन लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं। यू विल सी एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सा थिंग्स, यू विल सी, तुम देखोगे, एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस, उनका जो उनके चेहरे पर जो लाइन्स आ चुकी थी, उन लाइन्स को देखे, यानी बुढ़ापा जो उनके चेहरे पर आ चुका था, उसको देख करके आई सा थिंग्स, आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, जो चीज़ें मैंने नहीं पहले कभी नोटिस नहीं की थी, उन चीज़ों को मैंने नोटिस किया। बिटर थिंग्स, चीज़ें वास्तव में बिल्कुल कड़वी थी, एंड बिटर स्ट्रगल, उनका संघर्ष जो है वो वास्तव में बहुत कठोर था। एंड व्हाट ए लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स, कितने ग्रे बाल जो है उनके सिर पे आ चुके थे, देयर सीम सडनली इन हिज रेड बियर्ड, क्योंकि जो लाल लाल दाढ़ी थी उनके अंदर से ग्रे कलर के बाल, जो सफ़ेद रंग के बाल जो है वो झांकने लगे थे। यानी अब जो मिस्टर गैसलर जो है वो बूढ़े होने लगे थे और अपने इस बिजनेस के अंदर काफ़ी असफल हो चुके थे।
आई कुड एक्सप्लेन टू द सर्कमस्टेंस एज बेस्ट आई कुड। जितना मैं अच्छा कर पाता था तो मैंने एक्सप्लेन किया, व्याख्या की मैंने इस चीज़ की कि सर्कमस्टेंसेस जो है, सर्कमस्टेंस होती है परिस्थितियाँ, ये जो परिस्थितियाँ हैं ऑफ दोज इल आर्म्ड वुड्स, इल आर्म्ड मतलब बिल्कुल बेकार, जो बुरे दिखने वाले, इल आर्म्ड। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप इन इम्प्रेशन, उनका चेहरा और उनकी आवाज़ जो है इतने डीप थे इंप्रेशन के अंदर, इंप्रेशन जो है उनके बहुत, इंप्रेशन मतलब प्रभाव जो है उनका बहुत ज़्यादा था। दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, कि अगले कुछ मिनटों तक आई ऑर्डर मैनी पेयर्स, कि अगले कुछ मिनट तक मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं कुछ बहुत सारे ऑर्डर्स उनको दूं ताकि वो उनका काम धंधा जो है वो वापिस शुरू हो जाए। लेखक ऐसा कहता है, आई ऑर्डर मैनी पेयर्स दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर। तो इसके बाद लेखक जो है कि वो मैंने जूते उनसे बनवाए थे, कुछ पेयर, एक या दो जोड़े जूते जो बनवाए, दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, वो पहले से भी ज़्यादा लंबे चुके। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और लगभग 2 वर्षों तक मैं मिस्टर गैसलर की दुकान पर नहीं जा पाया। तो मिस्टर गैसलर हमेशा ही इस प्रकार से किया करते थे, बहुत अच्छी क्वालिटी बनाते थे और उनके जो कस्टमर होते थे उनको 2-2, 3-3 वर्षों से उनके पास में जाने का मौका मिलता था। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, और कई महीने पहले जब मैं उनके दुकान पर गया था, अगली विजिट की मैंने, दिस टाइम इट्स अपीयर टू मी हिज एल्डर ब्रदर, और इस बार मैंने देखा, अपीयर मीन्स होता प्रदर्शित हुए, वहां दिखे मेरे को उनके एल्डर ब्रदर जो थे, हैंडलिंग ए पीस ऑफ लेदर, उनके हाथ में पकड़ा हुआ था, हैंडलिंग मीन्स होता हाथ में पकड़ा हुआ एक पीस ऑफ लेदर। वेल मिस्टर गैसलर आई सेड, अरे श्रीमान गैसलर, मैंने कहा, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ही केम क्लोज एंड पीयर्ड एट मी, पीयर मीन्स होता झांकना, देखना, उन्होंने मेरी तरफ देखा, आई एम प्रीटी वेल, और वो कहा, कहते मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम प्रीटी वेल यहाँ लिखा हुआ है, ये जर्मन लैंग्वेज में, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, और वो उन्होंने कहा कि मेरे एल्डर ब्रदर जो है वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। और लेकर कहते हैं मेरे को ऐसे लगा कि उनके एल्डर ब्रदर है, लेकिन एल्डर ब्रदर जो उनके कुछ समय पहले क्या हो गए थे, वो एक्सपायर हो गए थे। एंड आई सा दैट इट वाज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड मैन, मेरे को ऐसा लगा, इंडीड मींस सच में, मुझे सच में ऐसा लगा था कि ये कितने एज्ड हो गए हैं, तब मेरे को लगा कि यार ये कितना एज्ड हो गए हैं, कितनी उम्र हो गई इनकी। एंड नेवर बिफोर आई हैड हियर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, और इससे पहले मैंने कभी उनको ऐसा कहते हुए नहीं सुना था कि उन्होंने कभी मेंशन किया हो। मेंशन मींस होता है जिक्र करना अपने ब्रदर का। मच शॉक्ड, इस बात से जब मैंने उनकी एक्सपायर होने की बात सुनी तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक लगा। शौक मीन्स होता है झटका, सदमा लगना। आई मर्मर्ड, मैंने बड़बड़ाते हुए, बुदबुदाते हुए कहा, ओ आई एम सॉरी, अरे मुझे बहुत दुख हुआ सुन करके। यस ही आंसर्ड, ही वाज ए गुड मैन, वो बहुत अच्छे आदमी थे। ही मेड ए गुड बूट, वो बहुत अच्छे अच्छे जूते बनाते थे। बट ही इज डेड, परंतु अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। एंड ही टच्ड द टॉप ऑफ हिज हेड, और उन्होंने अपने सिर के ऊपरी हिस्से को टच किया, वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, और उन्होंने अपने सिर के माथे के ऊपर हाथ रखा जहां पर उनके बाल, जो लेकर कह रहा है, मेरे को दिखाई दे रहे थे कि इतने ज्यादा थिन हो चुके थे। थिन मतलब कम पड़ गए थे बाल, जो है सिर के अंदर झड़ गए थे बिल्कुल, कि उनके पुअर ब्रदर के होते थे। इंडिकेट्स, उन्होंने इंडिकेट किया, इंडिकेट मतलब संकेत करना। आई सपोज दैट कॉज ऑफ हिज डेथ, और मुझे ऐसा लगता है कि यही उनकी मृत्यु का कारण था। डू यू वांट एनी बूट्स, क्या तुम्हें कुछ जूते चाहिए। एंड ही हेल्प, और इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, इट इज ए ब्यूटीफुल पीस, और उन्होंने वहां पर एक लेदर जो है अपने हाथ में लेकर दिखाया और मेरे को कहा कि ये बहुत ब्यूटीफुल सुंदर पीस है, क्या तुम इसे लेना पसंद करोगे। तो वो लेखक को पूछते हैं कि आप क्या काम से आए हैं, क्या जूते वगैरह ऑर्डर करने आए हैं। इसके बाद लेखक कहता है कि आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, इसके बाद मैंने, सेवरल मींस होता है अनेकों, इसके बाद मैंने अनेकों जोड़े वहां पर ऑर्डर किए। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, और जब वो जूते लेकर मैं गया तो उसके बाद में उनको जो है रिजेक्ट होने में काफी लंबा समय लगता था, जैसे कि पहले भी हम बात कर चुके हैं। बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन इस बार जो जूते थे वो उनसे भी बेहतर थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, और एक साधारण व्यक्ति इतने लंबे समय तक उन प्रकार के जूतों को नहीं पहन पाता था। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, और इसके बाद मैं जो क्या चला गया, विदेश चला गया। लेकिन कहता है मैं कुछ काम से विदेश चला गया। इट वॉज ओवर ए ईयर बिफोर, और लगभग 1 वर्ष पहले ही मैं वापस आया। इट वॉज अगेन इन लंदन, और दोबारा से लंदन के अंदर। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वाज माई ओल्ड फ्रेंड्स, पहली दुकान जहां मैं गया वो था मेरे पुराने मित्र की। आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60, I came back to one of the 75, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me. I came back, जब मैं वापस आया, one of the 75, तब वो आदमी जो है, तब मैं छोड़ के गया था तो 60 का था, 60 वर्ष की लगभग उसकी उम्र थी। लेकिन जब मैं वापस आया तो लेकर कहता है कि उनकी आयु जो है वो 75 के लगभग हो चुकी थी। पिंच्ड एंड वोर्न, और वो कैसे प्रतीत हो रहे थे, बिल्कुल थके हुए। पिंच्ड, पिंच मतलब था कमजोर, दुर्बल। वॉर्न मतलब थके हुए। जिनरली, जिनरली मतलब वास्तविक, मौलिक।
दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नोन मी, उन्होंने पहले मेरे को पहचाना ही नहीं। तो सीधे आते ही वो मिस्टर गैसलर की दुकान पे जाते हैं और वहाँ पर डू यू वांट एनी बूट्स, जर्मन में फिर से बोला जाता है। ही सेड आई कांट मेक देम क्विकली, इट इज ए ब्लैक टाइम। और वो उनको कहते हैं कि आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज ए सिलेक्ट टाइम, ये अब खाली समय है मेरे लिए तो मैं उनको जल्दी से बना सकता हूँ। आई आंसर प्लीज प्लीज आई वांट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, मेरे को सभी प्रकार के जूते जो चाहिए लगभग, तो प्लीज आप बना दीजिए मेरे को ये जूते। आई हैड गिवन देम बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, और जब मैंने उनको जूते बनाने का ऑर्डर दिया, आई हैड गिवन दोज बूट्स अप, और मैंने वो जूते जो है वो गिवन अप किए व्हेन वन इवनिंग दे केम, जब वो आए थे। वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, एक एक करके मैंने सभी जूतों को ट्राई करके देखा, इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर। तो वो सारे जूते मैंने देखे कि शेप के अंदर, फिटिंग के अंदर और फिनिशिंग के अंदर सारे जूते जो है वो क्वालिटी के अंदर थे। और लेदर जो अच्छी क्वालिटी का था, दे वर द बेस्ट ऑफ हैड एवर मेड, वास्तव में वो सबसे अच्छे जूते जो आज तक बने हुए थे। आई फ्लू डाउन से, मैं नीचे सीढ़ियों से नीचे की तरफ गया, रॉट ए चेक, मैंने एक चेक लिखा एंड पोस्टेड इट, उसको पोस्ट कर दिया एट वंस विद माई ऑन हैंड। तो लेखक कहता है कि मैं उनकी मदद करना चाहता था, तो मैंने वहां पर एक चेक बना करके उनके नाम से भेजा, पोस्ट किया। ए वीक लेटर, एक सप्ताह बाद में, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, उस छोटी सी गली में से गुजरते समय, आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडेडली द न्यू बूट्स फिटेड। तब मैंने, लेखक कहता है कि उनकी गली के जो जैसलर ब्रदर है, उनकी गली में से गुजरते समय मैंने देखा कि मुझे वहां पर जाना चाहिए अंदर की तरफ और बताना चाहिए कि कितना स्प्लेंडेड, मतलब था शानदार, कितने शानदार चल रहे हैं मेरे जूते जो फिट आए मेरे को। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, जहाँ पर वहाँ पर उनकी दुकान होती थी, वहां पर मैं आया, हिज नेम वान कौन, तो दुकान के ऊपर वहां पर उनका नाम नहीं था। तो ये देख करके लेखक कहता है मेरे को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि दुकान पर से नाम जो वो हटा दिया गया था जैसलर ब्रदर का। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड, मैं काफी डिस्टर्ब था वहां पर, चिंतित था, परेशान था, डिस्टर्ब था। इन द शॉप देयर वाज ए यंग मैन, और जब मैं अंदर गया तो वहां पर एक यंग मैन था विद एन इंग्लिश फेस, वहां पर लंदन का इंग्लिश मैन जो हो गई था, जिसका इंग्लिश फेस था। मिस्टर गैसलर, आई सेड, क्या मिस्टर गैसलर अंदर है? मैंने कहा नो सर, ही सेड, उसने कहा नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, और उन्होंने कहा मैम हम लोग अटेंड करेंगे किसी को भी खुशी के साथ में, मैं आपको अटेंड करूंगा। कहता है आपको क्या चाहिए मेरे से मांगिए। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने ये दुकान ले ली है। यस यस आई सेड, बट मिस्टर गैसलर, तो मिस्टर गैसलर कहां गए? ओ आई आंसर्ड दैट, हाँ अरे उनके बारे में तो वो तो क्या है, डेड हो गए, एक्सपायर हो गए हैं, डेड, बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, लेकिन पिछले बुधवार को ही तो मैंने उनसे ये जूते मंगवाए थे, लेकर कहता है, और लेखक उनकी हेल्प के लिए कुछ जूते भी भेजता है। तो ये लेखक जो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, इसके बाद में ये जो है वो ये पर्सन जो है उनको दुकान के अंदर मिलते हैं, गैसलर जो है वो डेड हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। तो लेखक कहता है पिछले बुधवार को ही मैंने उनसे ये जूते खरीदे थे। ही सेड, उसने कहा पुअर ओल्ड मैन, अरे बेचारा गुड आदमी, स्टार्व, वो तो बेचारा क्या हो गया, किससे मर गया? स्टार्व से। स्टार्व मीन्स होता भूख से मर जाना। वो आदमी इतना काम करता था, अपने सारे पैसे जो है वो जूतों की क्वालिटी में लगा देता था कि उसके पास में खाने के पैसे भी नहीं बचते थे, और इस कारण से वो स्टार्व से, भूख से मर गया। स्लो स्टार्वेशन, धीमी धीमी भूख से मर। द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ने ऐसा बताया कि ये भूख से मर गया है। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे, तुम देखोगे कि वो इस प्रकार से काम करते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, उनका एक मात्र उद्देश्य था कि वो इस दुकान को चलाए रखें। वुडंट हैव ए सोल टच हिज बूट्स एक्सपेक्ट हिमसेल्फ, कि उनकी जो सोल जो है वो अपनी आत्मा तक डाल देते थे, सोल टच डालते थे अपने बूट्स के अंदर। When he got an order, जब कभी भी उनको ऑर्डर मिलता था जूते बनाने का, it took him such a time, उनका बहुत लंबा समय लगता था जूतों को बनाने के अंदर। People won't wait, लोग इसका इंतजार नहीं करते थे, लोग इतना इंतजार नहीं करना चाहते थे, इतने लंबे समय तक जूते बनाने में उनको लगता था। He lost everybody, और इस प्रकार से उनके सारे कस्टमर जो है वो धीरे धीरे खत्म होते गए। And there he would sit going on and on, वहाँ पर वो बैठे रहते, एक आधा जूता जो उनको मिलता था उसको बनाने के अंदर। I will say that for him not a man in the London made better boots, और ऐसा मैं कहूँगा कि उनसे बेटर जो है जूते लंदन के अंदर कोई भी आदमी नहीं बना सकता। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन यहाँ जो कंपटीशन है, कंपनियों के बीच में आपस में जो कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, उसके बारे में देखो। ही नेवर एडवर्टाइज, उन्होंने कभी नहीं किया, क्या नहीं किया? एडवर्टाइज नहीं किया। एडवर्टाइज मतलब होता है विज्ञापन करना। मिस्टर गैसलर जो है उन्होंने कभी भी विज्ञापन नहीं किया। वुड हैव द बेस्ट लेदर्स टू, उनके पास में सबसे अच्छा लेदर होता था जूता बनाने के लिए। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ व्हेन देयर इज इट, और वो अपना सारा काम खुद ही करते थे। व्हाट कुड यू एक्सेप्ट विद हिज आइडियाज, उनके जो आइडियाज थे उनके से आप और क्या एक्सेप्ट कर सकते हो? एक्सेप्ट मतलब होता है आशा करना। बट स्टारवेशन, तो यही होना था, कहता है कि इससे ज्यादा उनके साथ में क्या होना था? स्टारवेशन जो है वही होनी थी। दैट मे बी ए बिट फ्लॉरी एज द सेइंग इज, और ऐसा लगता है कि ये जैसे ये कहावत है
तो स्टारवेशन तो है वो होनी थी। बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, और मैं खुद जानता हूँ कि वो हमेशा सिटिंग बैठे रहते थे अपने बूट्स को बनाने में, डे एंड नाइट, रात और दिन लगा देते थे, टू द वेरी लास्ट यू सी, अंत तक वो इन जूतों को बनाते ही रहते थे। आई यूज टू, मैंने हमेशा ही उनके पास में आया करता था, वॉच हिम, उनको देखा करता था, नेवर गेव हिम हिमसेल्फ टाइम टू ईट, और इतना टाइम वो लगा देते थे, उनके पास में खाने का समय भी नहीं मिलता था। नेवर हैड ए पेनी इन द हाउस, और एक पेनी जो है, पेनी मुद्रा एक प्रकार की, ये पैसे जो है, तो उनके घर में खाने पीने के सामान के लिए किसी प्रकार के पैसे उनके पास में नहीं बचते थे। आर रेंट इन रेंट, सब कुछ रेंट में चला जाता था, लेदर, और लेदर लाने में, मकान का किराया चुकाने, दुकान का किराया चुकाने में सॉरी, और लेदर लाने में सारे पैसे खर्च हो जाते थे। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग इन हाइडिंग, इतने लंबे समय तक वो जीवित किस प्रकार से बचे, तो वो आदमी उनको बता रहा है कि मेरे को नहीं जानता कि मैं किस प्रकार से वो जीवित बचे। वी रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, हम लोग रेगुलरली जाते थे उनके पास में कि उनका जो खाना जो है वो किसी प्रकार से भोजन प्रक्रिया जो चल सके। ये बात है करेक्टर, वास्तव में वो अपने आप में क्या थे, एक चरित्र थे। बट ही मेड ए गुड बूट्स, परंतु वास्तव में वो अच्छे जूते बनाते थे। यस आई सेड, मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हो, ही मेड गुड बूट्स, वो वास्तव में बहुत अच्छे जूते बनाया करते थे। और जॉन गाल्सवर्थी जो है उनकी लिखी हुई एक कहानी है, सिंप्लीफाइड एंड एब्रिविएट्स। तो जो क्वालिटी जो है लेसन है गुणवत्ता के बारे में, कि गैसलर जो है वो क्वालिटी को ज़्यादा महत्व देते थे अपने कस्टमर्स के बारे में, कि ग्राहक की संतुष्टि वो सर्वोपरि है, और इस क्वालिटी के चक्कर के अंदर वो दुकान के रेंट को चुकाने के अंदर और अपना जो है लेदर का, अच्छी क्वालिटी का लेदर खरीदने के लिए पैसे खर्च कर देते थे, और उनके खाने पीने के लिए उनके पास में बहुत कम पैसा बचता था। तो डॉक्टर ने ऐसी रिपोर्ट दी कि वो भूख से जो स्टारवेशन से मर जाते हैं। तो ये कहानी थी क्वालिटी। आपको ये लेसन जो है वो कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर देवें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।